नमस्कार सभी साथियों का हमारे नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है परिवार नियोजन के बारे में हम आपको समझाएंगे। हमारे साथ आशीष रंजन जी जो परिवार नियोजन के स्पेशलिस्ट हैं, इनके मुखारबिन से हम आपको समझाएंगे। कुछ क्वेश्चन इनसे डिबेट करेंगे जिससे आप लोग को समझ में आ पाएगी। यह स्पेशलिस्ट परिवार नियोजन से हैं। इनका हार्दिक स्वागत है हमारे नॉलेज यूट्यूब चैनल पे। तो अब इनके मुखारबिन से हम कुछ क्लियर करना चाहते हैं जो आप लोग समझिए। परिवार नियोजन अभी के समय में बहुत ही जरूरी है क्योंकि जनसंख्या में नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। इसी के बारे में हम इनसे समझते हैं। अब इनके मुखारबिन से ही आप लोग सुनिए। तो आशीष जी, हमारे दर्शक को पहले आप बता दीजिए अपने बारे में थोड़ा कुछ, तो फिर हम आपसे सवाल करते हैं। नमस्ते दर्शकों, मेरा नाम आशीष रंजन है। मैं बेसिकली परिवार नियोजन परामर्श कार्यकर्ता के तौर पर हूँ। दरअसल आज के डेट में परिवार नियोजन की जो समस्याएं हैं दरअसल ज़्यादा बढ़ रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जिसके वजह से सरकार परिवार नियोजन पे विशेष ध्यान दी है। और परिवार नियोजन कराना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, ये सब दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। ऐसे में अपने बच्चे को अच्छी तरह से परवरिश कर लिया जाए। दो ही बच्चे हो ताकि माँ बाप अपने बच्चे का परवरिश बेहतर तरीके से कर सके, उसका एजुकेशन अच्छी तरीके से कर सके। इसलिए भी ज़्यादा बच्चे न हो, इसलिए भी परिवार नियोजन के प्रति लोगों का अवेयरनेस होना बहुत ही आवश्यक है। और परिवार नियोजन आज के डेट में हर जगह, पूरे भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और हर सरकारी संस्था में परिवार नियोजन को विशेष महत्व है। जैसा कि आप अभी सुने कि परिवार नियोजन क्या है, क्यों जरूरी है। अब इनको ये हम जानेंगे कि अपनाना कैसे चाहिए, किस किस तरीके से अपना सकते हैं आप, कौन कौन सा नियम है, क्या इसका फायदा है, क्या इसको दुष्परिणाम है, किस प्रकार से इनको अपना सकते हैं, इनके बारे में हम इनसे जानेंगे। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं आपसे कि परिवार नियोजन जो है ये जनसंख्या वृद्धि को हम रोक सकते हैं, किस किस प्रकार से रोक सकते हैं। पहले पॉइंट टू पॉइंट हम तरीका पे चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या नियम अपना सकते हैं जो जनसंख्या वृद्धि में रोक लग सकती है। नीतीश जी, दरअसल बात क्या है कि परिवार नियोजन के दो प्रोसेस हैं। एक होता है टेम्पररी, एक होता है परमानेंट। जी। तो परमानेंट विधि में जो है महिला बंध्याकरण होती है। महिला बंध्याकरण जिससे ऑपरेशन होता है परिवार नियोजन में, उसमें दो तरह का नियोजन होता है। एक एनएसबी होता है जो पुरुष नसबंदी के जरिए होता है, ये भी परिवार नियोजन के ही तहत आता है, ये परमानेंट है। और एक होता है महिला बंध्याकरण जिसमें महिलाओं का बंध्याकरण करके परिवार नियोजन के को इसको परमानेंट किया जाता है। तो आपका मतलब है कि परिवार नियोजन दो प्रकार से होती है, एक पुरुष भी कर सकते हैं और महिला भी कर सकते हैं। तो वो उन दोनों के जो है विचार विमर्श से होता है कि महिला कराए या पुरुष करवाए। पुरुष करवाए। और मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि जब भी परिवार नियोजन हो तो पूरे परिवार की सहमति से होती है। और इसमें पुरुष नसबंदी जो है इस पे ज्यादा सरकार का फोकस है क्योंकि पुरुष नसबंदी में जो है ज्यादा समय नहीं लगता है। आजकल महिलाओं को तमाम तरह की समस्याएं होती है, लेकिन है अगर पुरुष महिला के थोड़ा सा कष्ट को ले ले, लेकिन पुरुष खुद ही करवाए तो मात्र 10 मिनट में उसका जो है रिवील हो जाता है वो, और 10 मिनट में किसी तरह का टांका चीरा नहीं लगता है पुरुष नसबंदी में। और महिला से ज्यादा पुरुष नसबंदी पे सरकार फोकस कर रही है और हम लोग भी इस पे ही कर रहे हैं, लेकिन महिला और पुरुष दोनों का परमानेंट होता है। और टेम्पोररी एक मेथड है। टेम्पोररी मेथड में बहुत तरह के होते हैं। जो अगर परिवार नियोजन में एक बच्चा हो गया, वो चाहता है कि 2 साल के बाद दूसरा बच्चा हो, लेकिन 2 साल के बाद 2 साल के अंदर में वो किसी तरह की इंटरकोर्स में अगर शामिल होना चाहती है तो ये टेम्पोररी है। उसमें जो है आपको कुछ सरकार के द्वारा इंस्ट्रूमेंट्स यूज किया जाता है, जैसे पीपीआई स्वीटी हो गया, है कि नहीं, अंतरा हो गया, और कुछ टेबलेट्स होते हैं जैसे मालायन हो गया, छाया हो गया, पिल्स हो गया और निरोध हो गया। तो ये सब दवाई मतलब जो यूज करके मतलब कुछ दिनों का अंतराल ले सकते हैं, एक बच्चे से 2 बच्चे के बीच में अंतराल हो सकती है। ये भी एक परिवार नियोजन का ही एक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन ही करवाना परिवार नियोजन है, यानी कि 2 बच्चों के बीच 3 साल की दूरियां, 3 साल का अंतर भी परिवार नियोजन के दायरे में ही आता है। तो यदि ये आपका इससे कहना होगा कि यदि कोई भी योग दंपति हैं तो पहले बच्चे यदि लेते हैं तो दूसरे बच्चे लेने के बीच 2-3 साल का अंतराल होना चाहिए।
तो या तो वो जो है परिवार नियोजन अंतिम प्रक्रियाएं हुई, हाँ। उससे पहले भी कुछ प्रक्रियाएं हैं जिनके बारे में क्या क्या आप कर सकते हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो अपनाकर परिवार नियोजन को रोक सकते हैं, अंतराल बढ़ा सकते हैं, ये क्या क्या ले सकते हैं? जैसे टेम्पोररी मेथड में एक PPICD है, जी। ये भी इसमें दो तरह के आते हैं, एक 375A, एक 380A। एक का अर्थ होता है एंटीजन और एंटीबॉडी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर एक 5 साल का होता है, एक 10 साल का होता है, ठीक है। अगर कोई महिला जो है, एक बच्चा हुआ, ठीक है, वो चाहती है कि दूसरे बच्चे के बीच में हम जो है 3 साल का दरमियान में गैप करना चाहिए, उसके लिए मेरे पास क्या प्रोसेस है, उसको हम सजेस्ट करते हैं अंतरा 3 महीने की सुई आप 1 साल तक ले सकते हैं, 2 साल तक ले सकते हैं, या PPICD 375A रखिए, लेकिन ये 5 साल तक आप यूज कर सकते हैं। और आपकी इच्छा हुई तो 5 साल पहले भी जो है 3 साल के अंदर भी आप उसको निकलवा सकते हैं। इसमें क्या होता है, अगर किसी तरह की इंटरकोर्स में भी किसी तरह की समस्या नहीं आती है, प्रेगनेंसी से आप बचे रहते हैं, है कि नहीं, वो आपके अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है कि नहीं। और एक 10 साल का होता है, जो 5 साल का होता है, 5 साल होने के बाद भी आप उसे निकाल सकते हैं, या 2 साल में भी निकाल सकते हैं, आपका मन बदल गया हो सकता है, 2 साल में आप बच्चा चाहते हैं तो आप उसको निकलवा सकते हैं। 10 साल का जो होता है, हो सकता है 5 साल के बाद आप बच्चा चाहते हैं तो उसको 5 साल पहले ही निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपका कहना है कि PPICD लगवा सकते हैं, अंतर लगवा सकते हैं, मालाइन का वो टैबलेट्स होता है, हाँ। वो खा सकते हैं, छाया होती हैं, वो भी खा सकते हैं। इस प्रकार से ये अपना कर जो है तत्कालिक रोक सकते हैं। टेम्पोररी जो है बच्चों की अंतरा या ऑपरेशन कराने से किसी को डर लगता है, तत्काल उसको बहुत तरह की फोबिया होती है, लेकिन इंटरकोर्स किया जा सकता है कि नहीं। लेकिन किसी तरह की प्रेगनेंसी से के खतरे से बचने के लिए इस प्रकार के जो टूल्स होते हैं उसको अपनाया जा सकता है कि नहीं। टैबलेट्स हो गए, और फिर निरोध का आजकल बहुत जगह प्रयोग किया जा रहा है, ये भी परिवार ये तात्कालिक है, यदि वो आगे कुछ दिनों में चाहते हैं, लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं जी। और परिवार नियोजन तो परमानेंट हो गई, जब वो ऑपरेशन हो जाता है तो फिर वो महिला बंध्याकरण और पुरुष नसबंदी परमानेंट में आ जाते हैं, तो फिर उनके बाद नहीं हो सकती है। अच्छा जी। तो फिर इनकी विधि को भी बताने का कृपा करेंगे, और यदि ये लंबी हो जाएंगी तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। और यदि यही थोड़ा कुछ इस पे चर्चा कर लेते हैं कि जैसे अंतरा डोज के बारे में थोड़ा बता दीजिए, अंतरा डोज के बारे में दर्शकों को मित्रों। अंतरा का ये होता है कि किसी भी चीज का साइड इफेक्ट होता है, ऐसा होता है, लेकिन आप इसको ये मान लीजिए दवाई खराब है या अब ये हम नहीं कर पाएंगे, बॉडी पे डिपेंड करता है। अंतरा क्या होता है, आप इसके 3 महीना में एक इंजेक्शन आता है 3 महीना के लिए, वो इंजेक्शन आप यूज करते हैं। डोज आती है, कौन कौन सी डोज आती है? एक डोज 3 महीना के लिए है कि नहीं। फिर आप 3 महीना तक एक आप सुई लेते हैं अंतरा की, तो 3 महीना तक उसकी वैलिडिटी रहती है, वैधता रहती है कि 3 महीना तक ये आपको सेफ जोन में रखते हैं। 3 महीना तक जो है ये आपको प्रेगनेंसी से बचा के रखेगा, और आप चाहते हैं कि और भी इसके अंतरा को बढ़ाया, फिर सेकंड डोज लगवानी है। 3 महीना के बाद भी 1 साल में यानी कि 4 सुई लगता है, 4 डोज लगती है। आप जब तक इसको बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, है कि नहीं। और माला एंड टैबलेट है, और ये टैबलेट जो है आप अगर यूज करते हैं परिवार नियोजन के अंतरा मतलब कैपिंग करने के लिए, तो आप जो है सो रोज 1 गोली आप खा सकते हैं, है कि नहीं। अच्छा। माला एन का छाया एक टैबलेट आती है जिसको सप्ताह में 2 दिन खाना पड़ता है कि नहीं। और इस तरह से 3 महीना तक आप खाइए, उसके बाद 3 महीना के बाद जो है सप्ताह में 1 गोली आपको खाना पड़ता है, जब तक आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, है कि नहीं। ये सारे प्रोसेस परिवार नियोजन का है। और मैं ध्यान देना ये बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं, आप जब भी कोई चीज अपनाइए अपने परिवार के सजेशन से, डॉक्टर की सहमति से, परामर्श कहीं पर भी जाइए, परामर्श लेकर विशेष ज्ञान रखकर ही आप टेम्पोररी या परमानेंट मेथड यूज कीजिए। अपने नजदीकी अस्पताल से जरूर संपर्क कर लें, परामर्श ले लें, नजदीकी अस्पताल से संपर्क करें, परामर्श लें, और किसी तरह की समस्या आती है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें परिवार नियोजन के लिए। और जनसंख्या पे कंट्रोल करने की कोशिश करें ताकि आपके बच्चे का भविष्य अच्छा हो, एजुकेशन अच्छा हो। कम बच्चा अगर परिवार में होता है तो बच्चे का ब्रिंगिंग अप, लालन पालन बेहतर तरीके से होता है कि नहीं। तो इस चीज पर विशेष ध्यान देना होगा हमारे लाभार्थी को। और धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे YouTube चैनल पे आके हमारे दर्शक को परिवार नियोजन के बारे में बताएं। आशा करते हैं आप लोग को, दर्शक को, कि जो इस वीडियो से आप बहुत कुछ समझ में आ पाई होगी, नहीं समझ में आ पाई होगी तो फिर हम दोबारा डिटेल्स में आएंगे आप लोग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।